बिहार में एनडीए की प्रचंड जीत के बाद अब उत्तर प्रदेश में एसआईआर का मुद्दा गरमाता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जैसे ही बिहार का चुनाव परिणाम सामने आया, अखिलेश यादव ने ऐलान कर दिया कि वे यूपी में एसआईआर नहीं होने देंगे। यानी कि मतलब बिल्कुल साफ है कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में भी वोट चोरी का जो मुद्दा होगा उस पर सियासत गरमाने वाली है। और इसी पर बातचीत के लिए इस वक्त मेरे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत जी हैं। सर, वहाँ तो वोट चोरी का जो मुद्दा था वो फेल हो गया, यहाँ पर भी विपक्ष जो है अब एसआईआर पर चूकने की कोशिश कर रहा है। क्या लग रहा है कि वो मुद्दा यहाँ काम आएगा? आपको लगता है कि मुद्दा फेल हो गया? 66 भारतीय जनता पार्टी की फंक्शनरी, ऑफिशियल फंक्शनरी दिल्ली में, हरियाणा में वोट डाल करके बिहार में वोट डाला है, और आपको लगता है मुद्दा फेल हो गया? मुद्दा फेल नहीं हुआ है, मुद्दा तो पकड़ा गया है, मुद्दा तो ओपन हो गया है, और बड़े ही निर्लज्ज तरीके से ओपन हुआ है मुद्दा। तो मुद्दे में तो सबको पता चला है कि बिहार में वोटों की चोरी नहीं की है, वोटों की डकैती की है, और बिहार में वोटों की डकैती हो गई है। बंगाल में, उत्तर प्रदेश में, असम में या बाकी जगह चुनाव होंगे जहां पर भी, अब ये वोटों की डकैती होने नहीं दी जाएगी। तो ये बोल रही है कि अब विपक्ष जो है सीनाजोरी पर उतारू हो गया है। अब बीजेपी जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। खुद चोर है, खुद सीना जोर है, खुद डकैती डालती है और दूसरे को डकैत बताती है, खुद कत्ल करती है और जो कत्ल होता है उसी को कातिल कहती है। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी का पहले से सोचाया शिगुफा है कि अपने आप को संत बताने के लिए दूसरों को डकैत बता दो, दूसरों को मुद्दा विहीन बता दो। आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग ने मिलकर के जो चोरी की है वोटों की, जो डकैती की है, जो वोट तंत्र में लूट तंत्र को जो शामिल कर दिया है, जो पैसे के तंत्र को शामिल कर दिया है, आने वाला समय इन सब चीज़ों को नकारेगा। जनता जागरूक होगी। आप आखिरी डकैती की है बिहार में भारतीय जनता पार्टी। लेकिन सर, बिहार की जनता बोल रही है, जो तमाम एक्सपर्ट्स हैं उनका ये मानना है कि बिहार में सभी वर्गों के लोगों ने बीजेपी को वोट किया है। और आपने तस्वीरें देखी होंगी कि जब चुनाव परिणाम सामने आ रहा था तो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग भी कहीं ना कहीं उत्साहित नजर आ रहे थे, बीजेपी के पक्ष में नारे लगा रहे थे। अगर वो फार्मूला यूपी में बीजेपी का काम करता है 27 में, तो आपको लगता है कि जो पीडीए का नारा है अखिलेश यादव का या विपक्ष का, वो नारा काम आएगा यहाँ पर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी और उसका इकोसिस्टम चाहे कुछ कह ले, कोई नैरेटिव बना ले, कोई झूठ फैला ले, कोई तुफैल फैला ले, लेकिन अब जनता समझ रही है। आप भारतीय जनता पार्टी के पक्ष की बातें तो सुन पा रहे हैं वहां पर, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो विरोध के स्वर हैं पूरे बिहार में, नल से, नील से, कोल से, भील से, पिछड़े से, दलित से, आदिवासी से, महिला से, नौजवान से, किसान से, अल्पसंख्यक से, और जो लाठियां युवाओं को पड़ी हुई हैं, जिनको नौकरियों की जगह लाठियां मिल रही हैं, उनसे आप नहीं पूछ रहे हैं। सच बात यह, जब आप उनसे पूछ करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि भारतीय जनता पार्टी के तंत्र, मंत्र और यंत्र के बियॉन्ड भी बिहार है। आप उनके इकोसिस्टम में अगर पूछेंगे तो सब कुछ चंगा दिखाई देगा, क्योंकि वो माया जाल है, वो कहीं ना कहीं वो मायावी लोग हैं। और ये ऐसे मायावी लोग हैं, मदन कुंडू जादूगर की तरीके से एक पर्दे के पीछे ताजमहल को ख़त्म कर देते, हाथी को गायब कर देते हैं। तो सच बात तो ये है कि जो इस वक्त बिहार में एक माया जाल इन्होंने फैला रखा है, ये आखिरी माया जाल है। ये भ्रम का जाल टूटेगा और आपको जनता की चीखें सुनाई देंगी। जीत होती है। हालांकि अगर हम विपक्ष की बात करें तो अब उत्तर प्रदेश में विपक्ष की कोशिश यही है कि एसआईआर का जो मुद्दा है यहाँ पर, उस पर सियासत को गरमाया जाए। हालांकि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की और उसके सहयोगियों की जीत हुई बिहार में, कहीं ना कहीं उससे बीजेपी खेमे में जश्न का माहौल है। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक राणा के साथ अविनाश सिंह, न्यूज नेशन, लखनऊ। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।